श्रीमद् भागवत का महात्मा और उसका प्रथम श्लोक। अभी नासिक में 1 महीने की कथा थी, 4 दिन तक महात्मा चला। अब यहाँ 2.5 घंटे में महात्मा कहना है। बहुत अद्भुत है भैया भागवत की कथा। एक एक विषय इतना विस्तृत है, उस पर कितना चिंतन किया जा सकता है। आइए बड़े प्रेम और भाव से सब लोग ठाकुर जी के चिन्मय स्वरूप। देखो ये व्यासपीठ के पीछे जो ठाकुर जी का चित्र है ना, ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि कथा सुनते सुनते बीच बीच में आप इनको देखो और इनको देख करके अनुभव करो कि ये तो केवल चित्र है, वास्तविक में ठाकुर जी कैसे हों। कितने प्यारे, कितने सुंदर ठाकुर जी। और एक बात कहूं, ये चित्र 7 दिन में एक उद्देश्य से और कथा सुनिएगा कि इस चित्र में आपको कोई ना कोई अनुभव होना चाहिए। या तो ठाकुर जी की पलक झपकने का अनुभव हो, या थोड़ी मंद मुस्कान और तीव्र हुई है ऐसा अनुभव हो, कोई अंग ठाकुर जी का हिला है ऐसा अनुभव हो, ठाकुर जी का कोई वस्त्र हिला है ऐसा, और ये होगा, निश्चित होगा। बस आप नियम से, भाव से, प्रेम में भर करके कथा सुनो। ये ज्ञान का विषय कम है, वैराग्य का विषय कम है, प्रेम का विषय है भागवत। क्षमा कीजिएगा, 7 दिन बाद आप ज्ञानी नहीं बनोगे, आप वैरागी नहीं बनोगे। 7 दिन बाद आप प्रेमी बन जाओगे। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, जिसको देखोगे उसको भी प्रेम से भर दोगे, तो समझो कथा सुनी। आइए प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदयपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, और ये 3 रूप हम मानवों के भी हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। रूप और स्वरूप, ये मैं अधिकतर कथाओं में बताता हूं, 2 बात होते हैं। रूप और स्वरूप में केवल इतना समझ लीजिए कि किसी अन्य को आकर्षित करने के लिए, किसी अन्य को दिखाने के लिए जो आप धारण करते हो वो स्वरूप है, और अपनों के लिए जो आपका रहता है वो रूप है। घर में आप कैसे भी रहते हो, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता के, वो आपका रूप है। लेकिन जैसे कोई कहे चलो भाई कहीं बाहर जाना है, तो फिर आप स्वरूप धारण करते हो। फिर आप केश भी काटते हो, वस्त्र भी सदे हुए पहनते हो, थोड़ा मुख भी ठीक करते हो, तब जाते हो। वो स्वरूप है। ऐसे रूप और स्वरूप ये 2 हम सबके होते हैं। बाह्य लोगों के लिए जो धारण है वो स्वरूप, अपनों के लिए जो है वो रूप। स्वरूप ठाकुर जी के अनंत हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कहीं पर ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, कहीं पर गिरधर स्वरूप में हैं, कहीं पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, कहीं पर पौड़े नाथ हैं, कहीं पर किसी रूप में, स्वरूप में, कहीं किसी स्वरूप। अनेक हैं ठाकुर जी के, सबके लिए अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। लेकिन स्वरूप ठाकुर जी का जो अंतरंग रूप, अंतरंग स्वरूप है, रूप है, वो 3 ही है। सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला सत्य। ठाकुर जी सत्य है, वो त्रिकाला बाधित सत्य है। सत्य जिनके सामने कभी असत्य आप कह ही नहीं सकते, वो सत्य स्वरूप ठाकुर जी हैं। उनकी सत्ता कभी
विलग नहीं होती। जब सृष्टि थी तब भी वो हैं, जब सृष्टि नहीं होगी तब भी वो रहेंगे, और जब आदि में सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, हैं और रहेंगे। ये तीन संबोधन जिनके लिए हैं वो सत्य है। था, है और रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। सत्य की सत्ता सदैव थी, है और रहेगी। जो पहले नहीं था अब है और आगे रहेगा, वो भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो अनादि से होता है। इसलिए सत्य का यदि मूल रूप देखा जाए तो वो केवल और केवल ठाकुर जी हैं, क्योंकि वो अनादि हैं, आज भी हैं और अनादि काल तक रहने वाले हैं। मैं एक वक्ता हूं, भागवत जी की कथा करता हूं, पर मेरे ना होने पर भी भागवत जी रहेंगी। मेरा जन्म अस्तित्व नहीं था तब भी वो थी, और कुछ समय बाद मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। व्यासपीठ, ये भागवत की कथा, ये मेरे होने ना होने से इस पर कोई, तो मैं एक प्रकार से असत्य हूं पर कथा सत्य है। ऐसे ही ठाकुर जी सत्य हैं, उनका प्रथम स्वरूप सत्य। सत्य इसलिए भी हैं क्योंकि उनके सामने कभी आप असत्य अपने अंदर टिका नहीं पाते। आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो, बच्चों से बोल सकते हो, मित्र से बोल सकते हो, पर ठाकुर जी से कभी आप झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि उनको सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, और ये अंतर्यामी भाव है हमारे अंदर, इसीलिए उनके सामने कभी असत्य नहीं बोलते हम। एक बात कहूं बंधुओं, जिससे असत्य बोलने में घबराहट होती हो, जिसके सामने असत्य कहने में आपकी जीभ कांप जाती हो, या आपको 100 बार सोचना पड़ता हो कि मैं कैसे बोलूं, समझ जाना कि उसमें कोई भगवत तत्व है। ये बात आप प्रैक्टिकल करके देखना। आप सबसे झूठ बोल लेते हो। अच्छा, झूठ संसार में सब बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं जो झूठ नहीं बोलता। आप स्वयं से ही झूठ बोलते हो कि ये संसार सत्य है, मैं सत्य हूं, यह भी एक झूठ है। लेकिन एक बात मेरी सदैव याद रखना, जिसके सामने आपको असत्य बोलने में थोड़े चिंतन करना पड़ता हो, सोचना पड़ता हो, पसीने आ जाते हो, विचार करना पड़ता हो, कैसे बोलूं, कैसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, इसमें दोनों बातें हैं। या तो उसके अंदर भगवत तत्व है या फिर आपके अंदर भगवत तत्व है। पर आपके अंदर भगवत तत्व होगा तो आप किसी के भी सामने असत्य बोलने में संकोच करोगे, क्योंकि आपके भीतर जो भगवत तत्व है वो आपको असत्य बोलने से रोक रहा है। ठाकुर जी रहते हैं तो सत्य असत्य टिक नहीं पाता वहां पर। भगवान सत्य हैं, इसलिए प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का क्या है? रूप सत्य। दूसरा रूप क्या है? अच्छा, एक और बात, कोई जगन्नाथ जी की उपासना करता है, कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है, कोई त्रिभंग ललित ठाकुर जी की सेवा करता है, मैं गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं। पर इन सेवा प्रणालियों में यदि कोई सत्य की सेवा करता है तो वह भी एक प्रकार का अर्चक है, वो सत्य स्वरूप की सेवा करता है। वो संकल्पित है कि ज्यादा से ज्यादा मैं सत्य कहूं, तो वह भी एक प्रकार का अर्चक माना जाएगा और उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे आपको सेवा करके मिलता है।
जितना मुझे और आपको गिरिराज जी की परिक्रमा करके, बद्रीनाथ जाकर के, जगन्नाथपुरी जाकर के जो फल मुझे और आपको मिल रहा है, वह एक सत्य संभाषण करने वाले को भी मिल रहा है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप का उपासक है। तो प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का सत्य। दूसरा स्वरूप, दूसरा रूप है ठाकुर जी का चैतन्य। चैतन्य मतलब ठाकुर जी चित स्वरूप हैं। चित स्वरूप का मतलब यह होता है कि वह, उनका कोई एक स्थान नहीं है कि वो वहीं हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान है। यहां वायु में भी उनका तत्व है, ये कण कण में वो विद्यमान है, हर जगह उनकी स्थिति है। इसको चैतन्य कहते हैं। अब हमारे अंदर क्या होता है, हम कई बार मंदिर के ठाकुर जी को अपने सेवा के ठाकुर जी से अधिक श्रेष्ठ समझ लेते हैं। श्रेष्ठ वो हैं, उनकी वर्षों से सेवा चली आ रही है, उनके नियम से सेवा होती है, ठीक है, स्थान की श्रेष्ठता तो है, पर आपके ठाकुर जी भी कोई कम श्रेष्ठ नहीं है, वो सम ही हैं दोनों। ये समत्व भाव कब आएगा आपके अपने ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में? जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे। सर्वव्यापी हैं ठाकुर जी, सब घट विराजते, सब जगह उनकी सत्ता है। अरे कहां तक कहें, हमारे ब्रजमंडल में वैसे तो ब्रजवासी ठाकुर जी के अंश हैं, पर यदि ब्रजवासी यदि मुकुट पहन लें, माथे पे चंदन लगा लें, गले में माला पहन लें, धोती पहन लें, तो यही समझ लो गोपाल जी हैं ये साक्षात। और इसके बड़े प्रमाण हैं हमारे ब्रज में। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य है, वो सब जगह विद्यमान है। उनकी उपस्थिति के लिए कोई एक नियमित स्थान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल मंदिर में है ऐसा नहीं, सब जगह विद्यमान है, हर जगह सर्वदा सर्वत्र हैं। इसलिए उनका दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य है, जो सबघट व्यापी है, सर्व स्थानों पर विद्यमान है, वो चैतन्य। अरे वायु की भी एक अवधि है, वो उससे उसके अतिरिक्त गहराई में अगर आप जाओगे तो वायु नहीं मिलेगी, जलाशय में जाओगे तो वायु नहीं मिलेगी। सूर्य के प्रकाश की भी एक लिमिट है, उससे अतिरिक्त वह भी नहीं जा सकता। वायु की भी एक लिमिटेशन है, सूर्य के प्रकाश की भी लिमिटेशन है, जल की भी लिमिटेशन है, पर जो अनलिमिटेड है, कहीं भी है, वो श्री कृष्ण। उनको कहते हैं चैतन्य। ये भगवान का दूसरा रूप है। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। हमारे गुरुदेव इसकी व्याख्या में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। उस सत परमात्मा को जब तुम पूर्ण चैतन्य मान लोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस सत परमात्मा को जब तुम चैतन्य मान लोगे, चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो कोई धातु नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। उस सत परमात्मा को जिस दिन तुम चैतन्य मान लोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा। तो सच्चिदानंद। आप अभी भी यदि ये भाव रखते हैं कि वो जड़ हैं, उनके प्रति जड़त्व की भावना चित्त में रहती है, तो निश्चित है आपकी सेवा में आपको आनंद नहीं आ सकता। आप कथा सुनते समय वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्दों को केवल शब्द मानते हैं, तो ये जड़ वस्तु है, जड़ भाव है। पर वो शब्द ना होकर के साक्षात ठाकुर जी ही शब्द रूप में हमारे कानों में आ रहे हैं, ऐसी भावना रखते हैं, तो ये कथा के प्रति चैतन्य भाव है। इसलिए कथा में कहने वाले शब्द, वक्ता को मत मानो, वक्ता के शब्दों को ठाकुर जी के स्वरूप मानो। ठाकुर जी का स्वरूप मान करके श्रवण करो तो कथा भी आनंद प्रदान करेगी। ये सत्य कथा है, लेकिन इस सत्य कथा में शब्द नहीं है, चैतन्य ठाकुर जी हैं, तो ये भी आनंद देंगे। सच्चिदानंद। भगवान के 3 रूप हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। ठाकुर जी की सन्निधि में रहने वाले व्यक्ति का बंधुओं एक लक्षण सुनिए, वो सदा प्रसन्न रहता है, वो सदा आनंद में रहता है। आप दिखाते तो ऐसा है कि 4 घंटे आप सेवा करते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप 2 घंटे कथा सुनते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप पूर्ण वैष्णव वेश में रहते हो, लेकिन चिंता आपके जीवन में आती है, विचलनता आपके जीवन में आती है, विचलित आप हो जाते हो, तो निश्चित ही रूप से आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता है, इसीलिए आप विचलित होते हो, इसीलिए आप चिंतित होते हो। वैष्णव कभी चिंतित विचलित नहीं होता, वो परम प्रसन्न रहता है, परम आनंद में रहता है, परम सुख में रहता है, वो प्रसन्ना अवस्था में रहता है।